तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। क्या ये मुद्दे हैं? महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करें। अदानी के बाद पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर पवार ने सुनाई खरी खरी। शरद पवार ने पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर कहा कि जब हम बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई का सामना कर रहे हैं तो क्या देश में किसी की शैक्षणिक डिग्री राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए? इसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। आज धर्म और जाति के नाम पर लोगों में भेद पैदा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो गई है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी जरूरी है, लेकिन आप लोग तो राजनीतिक मुद्दों में शैक्षणिक डिग्री को लेकर आ गए। ट्विटर ने बीबीसी की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। सरकारी पैसों से चलने वाली मीडिया का दिया लेबल, मस्क ने कसा तंज। एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद हर दूसरे दिन कंपनी कुछ न कुछ नई घोषणा कर देती है जो सुर्खी बन जाती है। इस बीच ट्विटर ने अब बीबीसी को लेकर ऐसा कदम उठाया जिसके बाद हंगामा छिड़ गया। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी ने ब्रॉडकास्टर को सरकार द्वारा वित्त शोषित मीडिया, गवर्नमेंट फंडेड मीडिया संगठन के रूप में ट्विटर पर लेबल दे दिया, जिसके बाद बीबीसी के साथ उसका विवाद खड़ा हो गया। ट्विटर द्वारा बीबीसी को गोल्ड टिक दिया गया है। ट्विटर इस कदम में बीबीसी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट, पीपीएफ और एसएसए में पैसे ट्रांसफर करना हुआ आसान। सरकार ने शुरू की अनेक सुविधाएं। आप सीधे अपने बैंक खाते से अब एनएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीडी, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते एसएसए में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। संचार मंत्रालय के नए आदेश एसबी ऑर्डर नंबर 9/2023 में बताया गया कि अब आप बिना बेनिफिशियरी जोड़े ऑनलाइन इन योजनाओं में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अमेरिका जाना होगा और महंगा। इस तारीख से बढ़ जाएगी स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा की फीस। अमेरिका जाने की योजना बनाने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया। कुछ गैर अप्रवासी वीजा, नॉन इमिग्रेंट वीजा के ऊपर यह शुल्क बढ़ाया गया। विदेश विभाग के इस फैसले से भारतीय छात्रों और पर्यटकों को महंगाई का भार झेलना पड़ सकता है। 1-2 दिन में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी भाजपा। शिवगांव से चुनाव लड़ेंगे सीएम बसवराज बोम्मई। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी ने रविवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक के संपन्न होने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उम्मीदवारों की सूची को लेकर बड़ी जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने बताया कि वह किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने बताया कि 1 या 2 दिन में पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर देगी। इसी बीच उन्होंने घोषणा की वह शिवगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा, विदेश में किन अवांछित कारोबारियों से करते हैं मुलाकात? गुलाम नबी आजाद ने लगाया था आरोप। कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से व्यापारियों के साथ जुड़ा रहा। उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह विदेश जाते हैं और अवांछित कारोबारियों से मिलते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट कर राहुल गांधी से स्पष्टीकरण की मांग की है। अब दिल्ली में मलबे और कांच से बनेंगे 3 नए पार्क। इन जगहों पर बनाने का है प्लान। लोहे के कबाड़ से वेस्ट टू वंडर और भारत दर्शन जैसे पार्क बनाकर पहचान बना चुका दिल्ली नगर निगम अब मलबे और कांच के कचरे पर नया प्रयोग करने जा रहा है। वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर अब मलबे से, कांच से पार्क बनाए जाएंगे। ऐसे 3 योजनाओं पर निगम काम कर रहा है। इसमें मलबे से फेस्टिवल पार्क और पंचतंत्र पार्क बनाए जाएंगे। निगम की योजना है कि लेडी श्री राम कॉलेज के पास मलबे से फेस्टिवल पार्क बनाया जाए और पंचतंत्र पार्क मायापुरी मेट्रो स्टेशन के पास पार्क बनाया जाए। वही नेताजी सुभाष पैलेस के पास पार्क में कांच के कचरे से ग्लो गार्डन बनाया जाएगा। इमरान खान ने फिर से की भारत की तारीफ। बोले, हम भी लेना चाहते थे रूस से सस्ता कच्चा तेल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद भारत की तरह रूस से तेल लेना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में हम सक्षम नहीं हो पाए क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में हमारी सरकार गिर गई। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वहां पर आर्थिक संकट छाया हुआ है। पाकिस्तानी अवाम 2 जून की रोटी के लिए तरस रही है। इसी बीच इमरान खान ने कहा कि उनका देश रूसी कच्चे तेल को रियायती दरों पर खरीद सकता है, जो कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत को दे रहा है। ईस्टर पर भी यूक्रेन पर बरसे गोले, 7 की मौत। बाखमुट के मध्य तक पहुंचे रूसी सैनिक।
ईस्टर पर शांति के लिए प्रार्थनाओं के बीच भी यूक्रेन पर गोले बरसे। इन गोलीबारी की घटनाओं में 7 नागरिक मारे गए और कई घायल हुए। वैसे यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की बहुलत है जो 16 अप्रैल को ईस्टर मनाएंगे। पोप फ्रांसिस ने ईस्टर के अपने संदेश में यूक्रेन और विश्व के अन्य क्षेत्रों में शांति स्थापित होने के लिए प्रयासों पर बल दिया था। बिलारो पर बैठे पीएम मोदी ने जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। तस्वीरें देख गदगद हुए आनंद महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की, जहां प्रधानमंत्री मोदी महिंद्रा बिलारो पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए बेस्ट पिक्चर का कैप्शन दिया।